अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एनाटॉमी एंड टुडे वी विल स्टडी द मेड्यूला। तो मेड्यूला के स्ट्रक्चर में कुछ ख़ास बातें नहीं हैं ऐसे जो मैं कहूँगी बहुत मुश्किल है, एक्सेप्ट फॉर इट्स क्रॉस सेक्शन। के क्रॉस सेक्शंस जो हैं वो बनाने थोड़े से मुश्किल हैं। बहरहाल हम फिर भी देखेंगे कि किस तरह से हम उनको याद कर सकते हैं। जो आपको हर क्रॉस सेक्शन में कुछ चीज़ें कॉमन है, कुछ चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए कि वो उस क्रॉस सेक्शन की इंपॉर्टेंट है। तो वो आपसे उस तरह लेवल भी पूछ सकते हैं कि भाई आप बताएं कि हाइपोग्लॉसल का न्यूक्लियस किधर है, फलां नर्व का न्यूक्लियस किधर है, एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन बाकी जो है इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट तो है लेकिन मतलब मुश्किल बात नहीं है। क्रॉस सेक्शन अगर आपको आते हैं मीन्स यू हैव एस्ड इट। ठीक है, मेड्यूला के अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, ठीक है, और एक इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास वही क्रॉस सेक्शंस आ जाते हैं, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं। इस सबसे पहले हमें इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि लोकेशन आगे है किधर। ठीक है, तो लोकेशन जो इसकी बनती है ना, इट इज़ लाइंग एट, मतलब कि ये स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर जो है वो C1 जो स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट है उसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर रूट्स जहाँ से अराइज होती हैं, वहाँ उससे ऊपर का जो पार्ट है वो मेड्यूला का आता है। और मेड्यूला इज़ द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, FSC लेवल से आप पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो मेड्यूला, द जंक्शन ऑफ द मेड्यूला एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑफ मेड्यूला एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तो मतलब इन दो का जो जहाँ पर जंक्शन बनता है वो इज़ एट द ओरिजिन ऑफ, या आपकी स्नेल्स में पढ़ेंगे, इज़ एट द ओरिजिन ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रूट्स, मतलब कि जिस लेवल से आपकी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रूट्स निकलती हैं ऑफ C1 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो उसी लेवल पे ऑलमोस्ट जो है ये इन दो का जंक्शन है, मेड्यूला स्टार्ट होता है वहाँ से, अगर नीचे से आप ऊपर जा रहे हैं तो। ठीक हो गया, तो ये सेंट्रल कैनाल का भी मतलब मेड्यूला का भी ओरिजिन पूछ सकते हैं इस तरह। एक और सवाल था जिसका आंसर यही बनता था, यानी मुझे अभी याद आएगा तो मैं आपको बता दूँगी। तो स्पाइनल कॉर्ड अगर यहाँ पे ख़त्म हो रही है और वहाँ से मेड्यूला स्टार्ट हो रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक और चीज़ भी थी जिसे हम कह रहे थे सेंट्रल कैनाल। तो सेंट्रल कैनाल का भी आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल कैनाल जो है वो किधर से एक्सटेंड कर रही है। तो मेड्यूला जो है उसके दो पार्ट्स हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज़ द मेड्यूला। ठीक है, ठीक है, तो मेड्यूला के लोअर हाफ में, मतलब इन्फीरियर हाफ में जो सेंट्रल कैनाल होती है ना, वो एज इट इज़ रन करती है एज इट रन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का लेवल है। ठीक है, और जैसे वो स्पाइनल कॉर्ड में रन कर रही थी वैसे ही वो ऊपर आ जाती है, लेकिन एज इट गोज़ टू द इन्फीरियर हाफ, सुपीरियर हाफ, इट स्टार्ट्स टू एक्सपैंड। ठीक है, तो ये ऐसे करके एक्सपैंड होने लगती है और ऊपर जाके ये फुली एक्सपैंड कर देती है इनटू अ कैविटी नोन एज द फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, तो जब हम फोर्थ वेंट्रिकल पढ़ेंगे तो फिर उसमें मैं आपको सही से दिखाऊंगी कि ये क्या होता है। बहरहाल ये नीचे से एक्सपैंड करती है और ये इस तरह करके एक्सपैंड करती रहती है। ये जो फुल कैविटी बन जाती है ना, फिर ये ब्रेन स्टेम के बिहाइंड बनती है ये, एंड इट कनेक्ट्स द ब्रेन स्टेम, मतलब कि ये ब्रेन स्टेम पॉन्स मेड्यूला मिड ब्रेन के बिहाइंड और सेरिबेलम के इन फ्रंट होती है ये कैविटी, और इसको हम लोग कहते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, ये अलग से टॉपिक है, वो हम बाद में कवर करेंगे। तो ये हमारे पास फुल हो गया क्या, सेंट्रल कैनाल का। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिए हम लोग इसकी डायग्राम खोल लेते हैं। ठीक है, तो समवट सिमिलर है इसका स्ट्रक्चर टू दी ऐसा स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन आप इंफीरियरली कुछ सिमिलर है और ऊपर कुछ डिफरेंट है। अच्छा, ये हमारे पास फुल क्या है, हमारे पास मेड्यूला का है। ठीक है, तो ये फुल जो आपके पास है ये मेड्यूला है, ये एंटीरियर व्यू है और ये पोस्टीरियर व्यू है। ठीक है, अब एंटीरियर व्यू में हमारे पास क्या आता है कि सबसे पहले ये जो लाइन है, अब ये देखें ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हमारे पास क्या आता है, एंटीरियर मीडियन फिशर। तो वही एंटीरियर मीडियन फिशर जो है वो ऊपर मेड्यूला में एक्सटेंड कर रहा होता है। सो दिस मिड लाइन इज़ नोन एज द एंटीरियर मीडियन फिशर। उसके साथ दो एलिवेशंस हैं, मतलब दो उभार हैं, दो प्रोट्रूजन्स हैं, जिनको हम कहते हैं पायरामिड्स। पायरामिड्स हम इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स होते हैं, पायरामिडल ट्रैक्स होते हैं, और ये सबसे लोवेस्ट लेवल पे डेकोसेट भी करते हैं। ठीक है, तो जब कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स पर आए थे तो उनका बताया था कि वो जो है मेड्यूला के लेवल पे डेकोसेट करते हैं, मतलब क्रॉस ओवर करते हैं। तो ये जो दो एलिवेशन हैं ये उसी डेकोसेशन की वजह से बन रही हैं, इन्हीं ट्रैक्स की वजह से बन रही है जो नीचे डेकोसेट कर रहे हैं। तो एंटीरियर मीडियन फिशर, और फिर उसके बाद क्या है, पायरामिड्स। पायरामिड्स के साथ जो एलिवेशन हैं उनको हम कहते हैं ऑलिव्स। ऑलिव्स क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके नीचे एंटीरियरली इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है मेनली, लेकिन और भी ओलिवरी न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्योंकि ओलिवरी इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है तो हम लोग इसको कहते हैं कि उसकी वजह से ये हमारे पास प्रोट्रूडेंस बन रही है। तो एंटीरियर मीडियन फिशर, देन पायरामिड्स ऑन बोथ साइड, देन ऑलिव्स,
और फिर उसके बाद जो है हमारे पास इंफीरियर पेडंकल आता है। इंफीरियर पेडंकल बताया था कि वो एक गेटवे है, आप समझ लें कि दैट कनेक्ट्स द मिड ब्रेन दैट कनेक्ट्स द मेड्यूला टू द सेरिबेलम। और ये इंफीरियर भी होता है, मिडल भी होता है और सुपीरियर भी होता है। ये मेड्यूला, पॉन्स और मिड ब्रेन को कनेक्ट कर रहे होते हैं टू द सेरिबेलम। तो फिर हम यहाँ पे बनाते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर, ठीक है। इसके साथ हमारे पास पिरामिड्स के साथ हमारे पास ऑलिव्स, और ऑलिव्स के साथ ड्राइंग पे नहीं जाना आपने, ड्राइंग बहुत ही करनी है हमारी। ऑलिव्स के साथ जो है हमारे पास इंफीरियर पेडंकल्स हो जाते हैं, ठीक हो गया। अब जो पिरामिड्स और ऑलिव्स के दरमियान का जो हमारे पास एक ग्रूव सा बनता है, ये एंटीरियर मीडियन फिशर था, ठीक है। अब ये पिरामिड्स हैं और ये ऑलिव हैं, इनके दरमियान जो ये ग्रूव है, ठीक है, ये वाला ग्रूव, ठीक है। इस ग्रूव के दरमियान से हमारे पास निकलती है 12th क्रेनियल नर्व, ठीक है। आप नाम याद कर लीजिएगा, हाइपोग्लॉसल नर्व कहते हैं। एनी हाउ 12th क्रेनियल नर्व किधर से निकल रही है? बिटवीन द ऑलिव्स एंड द ओलिवरी न्यूक्लियस, ठीक है। अब ओलिवरी न्यूक्लियस और इंफीरियर पेडंकल के दरमियान से हमारे पास निकलती हैं, किसके दरमियान से? ऑलिव्स के दरमियान से एंड इंफीरियर पेडंकल के दरमियान से हमारे पास 3 निकलती हैं। आप बैकवर्ड जाते जाएँ क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो बैकवर्ड जाते जाएँ। 11, 10, 9, ठीक है। तो ये आती है आपके पास ग्लॉसोफरेंजियल, वेगस और एसेसरी, ठीक है। तो ये हमारे पास इधर से निकली है। सबसे ऊपर यहाँ पे 9th होगी, देन 10th एंड देन एसेसरी, फिर इसी तरह 9th, 10th, एसेसरी, और यहाँ से है निकलेगी हाइपोग्लॉसल। ये सही हो गया। ये हमने एंटीरियर व्यू करा है। पोस्टीरियर व्यू में हम लोग इंफीरियर पार्ट का थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। जो अपर पार्ट होता है वो पॉन्स के साथ कंटिन्यूड होता है। जो इंफीरियर हाफ होता है उसमें आपके पास एक जो पोस्टीरियर मीडियन सल्कस था ऑन द स्पाइनल कॉर्ड वही कंटिन्यू करता है अबव। इसके साथ हमारे पास 2 ट्यूबरकल्स होते हैं, ठीक है। जो पहला ट्यूबरकल है उसको हम लोग कहते हैं ट्यूबरकुलर ग्रेसिल ट्यूबरकल, ठीक है, ग्रेसाइल ट्यूबरकल या ग्रेसिल ट्यूबरकल व्हाटएवर, ठीक है। और इसके साथ जो दूसरा ट्यूबरकल होता है उसको हम कहते हैं क्यूनिएट ट्यूबरकल। और ये आपको नाम थोड़े से सिमिलर लग रहे होंगे, ये न्यूक्लियस ग्रासिलस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस की वजह से बन रहे हैं। कि क्यों बन रहे हैं? न्यूक्लियस ग्रासिलस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस की वजह से। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो 2 ट्यूबरकल्स होते हैं वो बनते हैं न्यूक्लियस ग्रासिलस, न्यूक्लियस क्यूनिएटस की वजह से, और इनके ऊपर फेसिकुलस। और ये बेसिकली जो फेसिकुलस ग्रासिलस और फेसिकुलस क्यूनिएटस हैं इनके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। अगर आप भूल गए तो आप वापस से अपनी बुक्स खोलें, नोट्स खोलें, या जो भी है तो रिवाइज़ कर लें, ठीक है। तो इसके अलावा ना हमारे पास जो ये मैंने आपको जो बताया ये मेड्यूला का स्ट्रक्चर है। यहाँ मेड्यूला से ऊपर जो है ना वो स्टार्ट होता है ये इनको कहते हैं ये ट्रांसवर्स रेज होती हैं, ठीक है। यहाँ से ऊपर जो है वो पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। हाँ, इनका नाम था स्ट्राया मेड्यूलरिस, ठीक है। स्ट्राया मेड्यूलरिस से ऊपर जो है ना वो पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। ये भी बेसिकली पॉन्स का ही पार्ट है। ये थोड़ा सा एरिया बनता है, इसके ऊपर ना तकरीबन आपके कुछ और पार्ट्स भी होते हैं, ठीक है। और ये लोअर हाफ ऑफ द राइट 4th वेंट्रिकल बनाते हैं। मतलब इस 4th वेंट्रिकल का जो फ्लोर है उसका लोअर हाफ ये एरिया बनाता है, ठीक है। ये भी जब हम 4th वेंट्रिकल पढ़ेंगे तो फिर उसमें डिटेल में देखेंगे। अब इस एरिया में ना हमारे पास कुछ ट्रायंगल्स होते हैं। अब कौन कौन से ट्रायंगल्स होते हैं हमारे पास? सबसे पहले हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल होता है, ठीक है। वेगस ट्रायंगल होता है, ठीक है। वेगस ट्रायंगल मतलब यहाँ से ऐसे सीधा ये पोस्टीरियर मीडियन सल्कस जा रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्राया मेड्यूलरिस है। तो ये जो है हमारे पास सबसे ऊपर जो है ये जो मैंने अभी बनाया ये वाला ट्रायंगल जो है वो हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल है। हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल के नीचे ये जो इस तरह से करके ट्रायंगल बनता है वो होता है वेगल ट्रायंगल, ठीक है। वेगल ट्रायंगल के बाद हमारे पास यहाँ पे ये जो एरिया साथ में इस तरह बनता है ये होता है वेस्टिब्यूलर एरिया, ठीक है। ये ऊपर पॉन्स में भी एक वेस्टिब्यूलर एरिया होता है, उसी के साथ कंटिन्यू कर रहा है। और इसके साथ हमारे पास होता है एरिया पोस्ट्रीमा, ठीक है, एरिया पोस्ट्रीमा। तो ये पार्ट्स होते हैं इसके कुछ। यहाँ पे ये लिखे हुए नहीं है बुक में, मतलब इधर मेड्यूला के पार्ट में लिखे हुए नहीं है, लेकिन यहाँ पे बने हुए ज़रूर हैं। तो ये हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल है, ये वेगल ट्रायंगल है, इसके साथ ये वेस्टिब्यूलर एरिया है, और यहाँ पे एरिया पोस्ट्रीमा भी होता है, ठीक हो गया।
तो ये इसके पार्ट्स हैं। अब हम आ जाते हैं इनके क्रॉस सेक्शन पे। क्रॉस सेक्शन आई नो मुश्किल हैं, लेकिन ये है कि कुछ पार्ट्स इसके कॉमन हैं। अब ये दो जो हैं क्रॉस सेक्शंस, अच्छा क्रॉस सेक्शंस हम ना 4 लेवल्स पे पढ़ते हैं। मेड्यूला के 4 लेवल्स पे हैं, कोन्स और मिड ब्रेन के ना हमारे 2 लेवल्स पे हैं। ठीक है, मेड्यूला के जो लेवल्स हैं वो हैं एट द लेवल ऑफ द पायरामिड डेक्यूसेशन, एट द लेवल ऑफ मीडियल लेमिनिस्कस का जो डेक्यूसेशन है उसके लेवल पे। ठीक है, इन्फीरियर टू पोन्स और ओलिवरी न्यूक्लियस के लेवल पे। ठीक है, ये ओलिवरी न्यूक्लियस वाला है और ये जस्ट इन्फीरियर टू पोन्स वाला लेवल है। ठीक है, अब इसमें और इसमें कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं है। अगर आपको ये वाला बनाना आ गया ना तो आप बस इसके चेंजेस याद रख लो कि जो इसमें चेंजेस है, वरना बाकी सारा कुछ जो है वो सेम ही है। ठीक है, और ये जो है ना ये दोनों बहुत आसान है। इसमें आपको बस कुछ मेन चीज़ें आपको याद रखनी है, इसमें क्या है और इसमें क्या नहीं है, वरना दोनों की तकरीबन सिमिलैरिटी ही है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या, और कुछ जो हैं चीज़ें वो इन तमाम में सिमिलर हैं, ऑल दो कि लग नहीं रही होंगी, बट ये कि सिमिलर हैं, आपने बनानी है। ठीक है, अब सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं एट द लेवल ऑफ पायरामिड डेक्यूसेशन। ठीक है, होप नज़र आ रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो पायरामिड डेक्यूसेशन के लेवल पे हम देख लेते हैं। ठीक है, पायरामिड डेक्यूसेशन के लेवल पे जो आपने बनाना है, क्योंकि ये सबसे इन्फीरियर पार्ट है ऑफ द मेड्यूला, तो ये समवट सिमिलर होगा टू द सेंट्रल कैनाल। ठीक है, तो सॉरी सेंट्रल कैनाल नहीं, स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड में हमने सबसे पहले पीछे क्या बनाया था, पोस्टीरियर मीडियन फिशर, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, तो ये हमने बना लिया पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ से कर्व दे देंगे और ये आगे, यहाँ से भी आगे, और आगे हमने क्या बनाना है, एंटीरियर मीडियन सल्कस। तो यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा गैप देख के हम बना लेते हैं एंटीरियर मीडियन सल्कस। सेव लग रहा है ये वैसे, लेकिन चलो ठीक है, हमने ये बना लिया। अब जब हम स्पाइनल कॉर्ड बनाते थे तो उसके सेंटर में हमने एक सेंट्रल कैनाल रखी है, तो इसके सेंटर में भी हम लोग सेंट्रल कैनाल रख देते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ चीज़ें जो आपने इन तमाम लेवल्स पे शो ज़रूर करनी है वो है हमारे पास स्पाइनल ट्राइजेमिनल का स्पाइनल ओरिजिन। ठीक है, तो क्या है, स्पाइनल ट्रैक ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व और उसका न्यूक्लियस। ठीक है, कुछ लेवल्स पे दोनों चीज़ें हैं, जैसे इन 2 लेवल्स पे जो मैं है वो ट्रैक भी है और न्यूक्लियस भी है, लेकिन अगले वाले लेवल्स पे मेरे ख्याल में सिर्फ ट्रैक है, उसमें न्यूक्लियस आपने शो नहीं करना। तो बेसिकली जो होता है ना, आपका जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है वो निकलती है पॉन्स से, और वो उसका न्यूक्लियस ये इस तरह करके पूरे ब्रेन स्टेम में फैला हुआ होता है। तो तकरीबन हर लेवल पे आपने ट्राइजेमिनल तो शो करनी है, ऑलमोस्ट हर क्रॉस सेक्शन में आता है ये ट्राइजेमिनल का, लेकिन वो निकलती किधर से है, वो पॉन से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने ट्राइजेमिनल का शो करना है। अब शो किधर करना है, ये पोस्टीरो लैटरल साइड पे होता है, ये पोस्टीरियर साइड है, तो पोस्टीरो लैटरल साइड पे इस तरह से करके आपकी ट्राइजेमिनल नर्व का ट्रैक ये ऐसे आप बनाएंगे, क्योंकि आप बुक में देखना एक थोड़ा सा डार्क एरिया बना हुआ है और उसके साथ ही थोड़ा सा लाइट एरिया बना हुआ है। ठीक है, ये अब हमने आंखें बना ली, आंखें लग रही हैं और ये नाक लग रहा है, नहीं आओ। ठीक है, तो ये जो है डार्कली स्टेन्ड ये न्यूक्लियस है, और ये जो है ये इसका ट्रैक्ट है ट्राइजेमिनल नर्व का। लेबलिंग हम बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी बस चीज़ें पूरी करते हैं। इसके अलावा जो आपने हर तकरीबन इन 4 पे तो आपने शो करनी है वो स्पाइनल ट्रैक्ट्स हैं। थोड़ा बहुत डिफर करते हैं कि कौन से लेवल पे कौन सा ट्रैक शो करना है, लेकिन पायरामिड डेक्यूसेशन और मीडियल लेमिनिस्कस की डेक्यूसेशन पे आपने 3 ट्रैक्स शो करने हैं। वो 3 ट्रैक्स आपने ये इस तरह से साइड पे बनाने हैं ऑन बोथ साइड्स। तो ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स हैं और ये स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्स हैं। तो ये जो आगे वाला है ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक है, मुझे अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन चलो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक। ठीक है, और ये दोनों जो हैं वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्स हैं। तो इन 2 डेक्यूसेशन के 2 जो लेवल्स हैं उनमें आपने ये ज़रूर शो करना है। और उसके अलावा आपने इन 2 लेवल्स पे, डेक्यूसेशन के लेवल्स पे आपने जो शो करना है वो आपको शो करनी है एसेसरी नर्व। ठीक है, हमने कहा था ना कि एसेसरी नर्व भी निकलती है, तो एसेसरी नर्व की काफ़ी सारी रूट्स होती हैं। ठीक है, तो 2 रूट्स जो हमने शो करनी है वो एक डेक्यूसेशन के लेवल्स में है। तो वो किस तरह है, यहाँ से है,
ऐसा करके स्पाइनल रूट ऑफ द एक्सेसरी नर्व। ये इस लेवल की आपने ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें बना ली हैं एक्सेप्ट फॉर द ग्रे मैटर एंड द डेकोसेशन। ठीक है, तो ग्रे मैटर जो है वो आप इस तरह करके बनाएंगे तो ये पोस्टीरियर मीडियन सर्कस है जो कि इनवर्ड पूरा एक्सटेंड कर रहा है अप अनटिल द सेंट्रल कैनाल, और इसके साथ इस तरह से करके आपका ग्रे मैटर आएगा। और इस ग्रे मैटर में क्या है भला, ये न्यूक्लियस क्यूनिएटस और न्यूक्लियस ग्रैसिलस के वही प्रोट्रूडियंस हैं। ये देखें अब ये यहाँ पे हैं ट्यूबरकल्स, लेकिन ट्यूबरकल्स नीचे एक्सटेंड भी तो कर रहे हैं, यही उनका जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो हमने यहाँ पे शो करा है। अगर ये न्यूक्लियस क्यूनिएटस है तो ये क्या यहाँ पे क्या होगा, सॉरी ये न्यूक्लियस ग्रैसिलस है तो यहाँ पे क्या होगा फेसिकुलस ग्रैसिलस, ये न्यूक्लियस क्यूनिएटस है तो यहाँ पे क्या होगा फेसिकुलस क्यूनिएटस। ठीक है, तो ये आपने लेबलिंग में शो करना है। लास्ट जो चीज़ रह गई है वो पिरामिड डेकोसेशन है, तो ये हमने पिरामिड्स की वो बना लिए फाइबर्स और ये डेकोसेट करवा दिया उनको। ठीक है, ये आपका लेवल बन गया। अच्छा हाँ, एक चीज़ जो छोड़ गई वो है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, यहाँ पे आपने शो करना है। सेंट्रल कैनाल के पास होता है लेकिन क्योंकि ये डेकोसेशन है तो बीच में डेकोसेशन आ जाती है, सेंट्रल कैनाल और इस फेसिकुलस में थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया है, लेकिन वरना ये इसके साथ ही होता है, सेंट्रल कैनाल के ऊपर नीचे कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है। तो ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है। वो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस क्या होता है, जो नर्व 3, 4 और 6 को कनेक्ट करता है विद द 8 सो दैट प्रॉपर मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन ऑफ द आई मसल्स कैन अकर। ठीक है, नर्व 3, 4, 8 को कनेक्ट करता है, 3, 4, 6 को कनेक्ट करता है विद द 8 एंड इट फॉर्म द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। ठीक है, एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं पिरामिड डेकोसेशन। एक चीज़ जो आपने हर लेवल पे शो करनी है वो क्या है, स्पाइनल रूट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। हर लेवल पे पॉन्स से मिड ब्रेन से लेके मेड्यूला तक तकरीबन हर लेवल पे आपने स्पाइनल रूट ऑफ द स्पाइनल ट्रैक ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व शो करनी है, और वो हमने यहाँ पे किधर बनाई है, ये जो डार्कली स्टेन है वो न्यूक्लियस है और लाइटली जो है वो ट्राइजेमिनल का ट्रैक है। दूसरा आपने सेंट्रल कैनाल शो करनी है, यहाँ पे भी हमने इन 2 लेवल्स पे सेंट्रल कैनाल शो कर दी। ठीक है, और एसेसरी रूट आपने शो करनी है। ये डेकोसेशन के लेवल्स में बता रही हूँ, डेकोसेशन के लेवल्स पे आपने सेंट्रल कैनाल शो करनी है, एसेसरी रूट शो करनी है, और न्यूक्लियस पिनिएटस और न्यूक्लियस ग्रैसिलस के ग्रे मैटर में वो दोनों शो करने हैं। इसके अलावा इनके फाइबर्स भी आपने शो करने हैं, फेसिकुलस ग्रैसिलस और फेसिकुलस क्यूनिएटस के। ठीक है, और पिरामिड डेकोसेशन है तो पिरामिड की डेकोसेशन आपने शो करनी है। और अगर अभी अगले लेवल पे हम लोग मीडियल लेमिनिस्कस की डेकोसेशन देखेंगे तो यहाँ से ही फाइबर्स आएंगे जो कि मीडियल उसकी डेकोसेशन शो करेंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास कुछ और ट्रैक्स होते हैं वो भी आपने डेकोसेशन के लेवल पे शो करने हैं, लेटर स्पाइनोथैलेमिक, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन चारों लेवल्स में मेड्यूला के जितने भी लेवल्स हैं उनमें मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस आपने ज़रूर शो करना है। ठीक है, तो अभी जब हम अगला बनाएंगे तो उसमें मैं पहले जो चीज़ें कॉमन थी वो रिपीट करूँगी और फिर मैं अगली बाकी स्पेशल चीज़ें बताऊँगी जो उस लेवल से वो हैं स्पेसिफिक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है मीडियल लेमिनिस्कस के लेवल पे, लेमिनिस्कस की डेकोसेशन के लेवल पे। अब हम इसकी थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये हमने पोस्टीरियर मीडियन सर्कस बना लिया, उसके साथ ये पहला जो है वो ग्रैसिलस ट्यूबरकुलर का, दूसरा क्यूनिएटस ट्यूबरकुलर का, यहाँ से भी, और ये हमने आगे ले आए। ठीक है, आगे हमने क्या बनाना था, फिशर, तो ये हमने बना लिया फिशर। सबसे आगे पीछे इससे निचले लेवल पे हमने पिरामिड्स की डेकोसेशन पड़ी थी इस जगह पे, लेकिन जब आप ऊपर जाते हो तो उसकी डेकोसेशन तो नहीं हो रही, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पिरामिड्स। यहाँ पे ये पिरामिड्स बना लिए। अब अगले हर 3 लेवल्स पे आपने ये तो एज इट इज़ बनाने हैं, पिरामिड्स आपने एज इट इज़ बना देने हैं। ठीक हो गया। कॉमन चीज़ें क्या थी जो हमने डेकोसेशन के लेवल पे करनी थी, एक सेंट्रल कैनाल थी। ठीक है, सेंट्रल कैनाल के पास हमारे पास मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस था। ठीक है, न्यूक्लियस ग्रैसिलस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस के वो हमने शो करने थे, ट्यूबरकल्स जिनसे बन रहे थे, तो ये हमने ग्रे मैटर में वो शो कर दिए। ये इस लेवल पे न्यूक्लियस ग्रैसिलस और क्यूनिएटस के ये प्रॉपर न्यूक्लियसेस हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा स्पाइनल ट्रैक ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, तो वो हमने शो कर दी। फिर हमने एसेसरी नर्व शो करनी थी, तो वो हमने यहाँ शो कर दी। ठीक है,
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इन दोनों में कॉमन था वो थे स्पाइनल ट्रैक्ट्स। तो पोस्टीरियर स्पाइनल सेरिबेलर, एंटीरियर स्पाइनल सेरिबेलर, लेटरल स्पाइनल थैलेमिक। पोस्टीरियर स्पाइनल सेरिबेलर, एंटीरियर स्पाइनल सेरिबेलर, लेटरल स्पाइनल थैलेमिक। ठीक, ये तो वो चीज़ें अब तक मैंने बनाई हैं जो कि कॉमन थी। इसमें जो आपने स्पेसिफिकली शो करना है वो एक तो डेक्सेशन है। तो आप न्यूक्लियस क्यूनिएटस और ग्रेसिलस तो बनाए हुए हैं, तो इनके फाइबर्स यहाँ से एक्सटेंड करवाएं और यहाँ पे डेक्सेट करवा दें। ठीक है, ये आपने डेक्सेशन क्या की, शो कर दी। ये मेरे फेसिकुलस को कट कर गया, वो कट नहीं करना चाहिए। ये आपने डेक्सेशन शो कर दी। ये क्या था, वो स्पाइनल रूट ऑफ द एसेसरी नर्व। और दूसरी जो इस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट बात है, एक थी डेक्सेशन और दूसरी थी हाइपोग्लॉसल का न्यूक्लियस। ठीक है, तो हाइपोग्लॉसल का न्यूक्लियस सबसे लोएस्ट पे किधर अराइज होता है, यहाँ पे। और वो किधर होता है, सेंट्रल कैनाल के साथ ऐसे करके। बन गया आपका ये लेवल। कॉमन चीज़ें क्या थी, स्पाइनल ट्रैक ऑफ ट्राइजेमिनल, सेंट्रल कैनाल, देन न्यूक्लियस क्यूनिएटस एंड न्यूक्लियस ग्रेसिलस। फोर्थ पे आपके स्पाइनल रूट ऑफ एसेसरी नर्व। फिफ्थ पे स्पाइनल ट्रैक्ट्स और सिक्स्थ पे मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस। तो ये तो आपने कॉमन चीज़ें बता दी जो इन दो क्रॉस सेक्शंस में कॉमन हैं, और वो इस क्रॉस सेक्शन की स्पेसिफिक पार्ट हैं। सही है, ये कॉमन चीज़ें थी, कॉमन जो इन दो डेक्सेशन में कॉमन है, और ये स्पेसिफिक है। चीज़ें पूरी होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं इंफीरियर टू पॉन्स एंड दी ओलिवरी न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे जो एक चीज़ मैं मिस कर गई हूँ वो ओलिवरी न्यूक्लियस ही है। तो ओलिवरी न्यूक्लियस आपको क्रम्पल बैग अपीयरेंस होती है उसकी, और वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो कुछ उसका पार्ट इस लेवल पे भी है, ठीक है, लेकिन वो मेजरली इसका पार्ट नहीं है। वो बड़ा होता है तो इस लेवल तक एक्सटेंड कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम लोग वो भी लिख देते हैं इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, लेकिन वो इस लेवल पे नहीं होता। ऑलिव्स के लेवल पे आपने स्पेसिफिकली बताना है। कोई पूछ लेता है आपसे कि किस लेवल पे है इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। ठीक है, ओहो, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑलिव्स के लेवल पे आपका नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, अच्छा, अब हमने यहाँ पे ना सेंट्रल कैनाल ही बनानी। क्या क्या चीज़ें हमने क्या नहीं करनी है, हमने सेंट्रल कैनाल नहीं बनानी। ठीक है, हमने पोस्टीरियर सल्कस नहीं बनाना इस लेवल पे। ठीक हो गया। फिर हमने ग्रे मैटर नहीं बनाना। ठीक है, ग्रे मैटर ऐसे नहीं आता इधर। और हाँ, ऑलमोस्ट ये मतलब ग्रे मैटर जिस तरह हम लोगों ने वो ग्रे मैटर भी हम यहाँ पे वर्ड नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं न्यूक्लियस क्यूनिएटस और न्यूक्लियस ग्रेसिलस हमने नहीं बनाने। ये दोनों चीज़ें हमने नहीं बनानी। ठीक है, ये काम हमने नहीं करने। इसके अलावा हमने कौन सा ट्रैक नहीं शो करना, हमने पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक नहीं शो करना। ठीक है, ये वाला ट्रैक भी हमने शो नहीं करना। इसके अलावा जो बाकी दो हैं वो हम लोग शो कर लेंगे, लेकिन ये नहीं हमने शो करना। ठीक हो गया। क्यों नहीं शो करना हमने ये, क्योंकि ये इंफीरियर पेडंकल इस मेडुला के लेवल पे इंफीरियर पेडंकल के ज़रिए चला जाता है इनटू द स्पाइनस सेरिबेलर। तो वो इनटू द सेरिबेलम चला जाता है, तो उसका जो एक्सटेंड होता है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इसलिए वो अब हमने यहाँ पे शो नहीं करना। एंटीरियर स्पाइनस सेरिबेलर जो होता है वो ऊपर तक एक्सटेंड करता है, वो सुपीरियर पेडंकल से पास ऑन करता है, इस वजह से उसको हमने शो करना है। लेकिन पोस्टीरियर का जो पूरा वो है वो ख़त्म हो गया, हमारे पास जर्नी उसकी ख़त्म हो गई। और हाँ, यही है। इसके अलावा कुछ न्यूक्लियसेस हैं जो हम लोगों ने प्रॉपर शो करने हैं, लेकिन वो अभी हम लोग बाद में देखते हैं। अगर हम लोगों ने ये चीज़ें शो नहीं करनी तो सेंट्रल कैनाल की जगह हम लोगों ने क्या शो करना है, हम लोगों ने फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर शो करना है।
ठीक है। अगर पोस्टीरियर सल्कस नहीं बनाना तो फोर्थ वेंट्रिकल को जो चीज़ कवर कर रही होती है, उसका रूफ सा बना रही होती है, वो होती है पाया मैटर की एक एक्सटेंशन होती है, जिसको हम कहते हैं इंफीरियर मेड्यूलरी वेलम। ठीक है, ये पाया मैटर की एक कवरिंग सी होती है जो कि फोर्थ वेंट्रिकल को कवर कर रही होती है, उसकी बाउंड्री बना रही होती है। ठीक है, तो सेंट्रल कैनाल की जगह हमने फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर शो करना है, पोस्टीरियर सर्कल की जगह इंफीरियर मेड्यूलरी वेलम शो करना है, न्यूक्लियस क्यूनिएटस और ग्रासिलस की जगह हम लोगों ने और न्यूक्लियस होते हैं वो शो करने हैं, और पोस्टीरो स्पाइनोसेरिबेलर की जगह हम लोगों ने जो ट्रैक शो करना है वो है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक। ठीक है, तो ये चीज़ें इधर से नहीं शो करनी, और क्या चीज़ें शो करनी है वो ये हैं, थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा आपको। अब हम देखते हैं कि क्या है। और दूसरा ऑलिस्कर है, तो ऑलिस के लिए हम लोग ओलिवरी न्यूक्लियस शो करेंगे। ठीक है, ओलिवरी न्यूक्लियस हमने शो करना है, और इसके अलावा हमारे पास कुछ और न्यूक्लियस हैं, देखते हैं अब हम उनको। तो पोस्टीरियर सबसे पहले इंफीरियर मेड्यूलरी वेलम बना लेते हैं, और उसके आगे बनाते हैं फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी। ठीक है, तो ये इंफीरियर मेड्यूलरी वेलम है और ये है फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी। ठीक है क्या, अब इसके साथ हमने कहा था कि आगे जो है वो हमने पिरामिड्स बनाने हैं, तो ये हमने क्या बना दिए, पिरामिड्स बना दिए। सही हो गया। पिरामिड्स के साथ हमारे पास ओलिवरी न्यूक्लियस था जो कि यहाँ पे एक्सटेंड करेगा, उसके साथ हमारे पास इंफीरियर पेडंकल था, तो ये इंफीरियर पेडंकल है ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, और इंफीरियर पेडंकल के बाद ये ओलिवरी न्यूक्लियस के पार्ट है। ठीक है, अब वो आपने टॉम एंड जेरी अगर देखा हो या कोई कार्टून शार्टून देखे हो तो उसमें एक ऐसे करके ना मछली भी आती होती है। ठीक है, वो मछली आपको याद होगी, ऐसे करके मछली होती है। ठीक है, आपको ऐसी कोई मछली याद है? मुझे वैसे याद है, लेकिन ये वाली मछली सिमिलर सी लगी, आपने ये मछली बनानी है। ठीक है, तो ये इंफीरियर मेड्यूलरी वेलम है, ये फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी है, ये पिरामिड्स हैं, यहाँ पे ओलिवरी न्यूक्लियस वगैरह होंगे, और यहाँ पे क्या है, इंफीरियर पेडंकल। तो यहाँ पे बना दो इंफीरियर पेडंकल। ठीक है, ये पेडंकल है, तो बीच में क्या होना चाहिए, ओलिवरी न्यूक्लियस, जिसकी क्या है, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस की क्रम्पल्ड बैक अपीयरेंस होती है, तो ये हमने बना दिया क्रम्पल्ड बैक अपीयरेंस। सही है। तो ओलिवरी न्यूक्लियस में ना हमारे पास 3 न्यूक्लियस होते हैं। ओलिवरी कॉम्प्लेक्स होता है, इसके अंदर हमारे पास 3 न्यूक्लियस होते हैं। वो 3 न्यूक्लियस होते हैं डॉर्सल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस, ठीक है, मीडियल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस, और लास्टली हमारे पास इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस जो कि सबसे बड़ा होता है। और इसी इंफीरियर की जो अपीयरेंस होती है वो क्रम्पल्ड बैक अपीयरेंस होती है, हमने ये वो बनाया इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। लेकिन डॉर्सल वाला ऑब्वियसली डॉर्सल साइड पे होगा, और मीडियल वाला समवट मीडियल होता है इससे, तो हम लोग ये मीडियल है, ये डॉर्सल है, तो यहाँ पे भी ये डॉर्सल है और ये क्या है, मीडियल। ठीक है, मैंने कहा था कि सेंट्रल कैनाल के बिल्कुल पीछे जो है वो क्या होता है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस होता है। तो यहाँ पे भी तो सेंट्रल कैनाल किधर होती है, बेसिकली आपके मिड में होती है, लेकिन यहाँ से ये थोड़ा सा पीछे चली जाती है तो यहाँ पे आती है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें हैं, ये इसका सेंट्रल कह लें कि सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल ग्रे मैटर का पार्ट है। ठीक है, अब इसमें ठीक है ये डिवाइडेड होता है, ये 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, फिर हमने क्या बताया था, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक, तो ये हो गया टेक्टोस्पाइनल ट्रैक। और पिरामिड्स के पीछे किसकी डेकोरेशन हुई थी, याद करें, ये अभी ये पिरामिड्स के पीछे किसकी डेकोरेशन हुई है, मीडियल लेमिनिस्कस की। तो यहाँ से ही मीडियल लेमिनिस्कस ये ऊपर जाता है, तो ये है मीडियल लेमिनिस्कस। मैं लेबलिंग नहीं कर रही, लेबलिंग आपने उधर से खुद देखनी है, मैं आपको बता रही हूँ कि बनाना कैसे है। तो सबसे पहले इंफीरियर मेड्यूलरी वेलम, फोर्थ वेंट्रिकल, आगे पिरामिड, साथ में पेडंकल्स, और ये ओलिवरी न्यूक्लियस। ओलिवरी न्यूक्लियस के 3 पार्ट्स आप पूरे करें, क्रम्पल्ड बैक इंफीरियर ओलिवरी, उसके आगे पीछे डॉर्सल, साइड पे मीडियल, और ये मिड में आपने 3 चीज़ें बनानी है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक, और मीडियल लेमिनिस्कस। ठीक है, ये देखें सेम लेवल है ये और ये मीडियल लेमिनिस्कस का। फिर कॉमन चीज़ें क्या थी, अब कॉमन चीज़ों पे आ जाते हैं। कॉमन चीज़ें क्या थी, स्पाइनल ट्रैक ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, स्पाइनल ट्रैक ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, इसके अलावा स्पाइनल ट्रैक्ट्स,
ये तो हमने बना लिया। ये हमने कहा था कि ये नहीं बनाना, ये भी कहा है कि ये नहीं बनाना, ठीक है। और एसेसरी नर्व भी यहाँ से नहीं आती है, तो ये भी हमने यहाँ से क्या करनी है, नहीं बनानी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एसेसरी नर्व भी हमने क्या करनी है, नहीं बनानी है, इसका रोल ख़त्म हो गया। इसकी जगह हमने कौन सी बनानी है, हाइपोग्लॉसल का न्यूक्लियस बनाना है। क्या बनाना है, हाइपोग्लॉसल का न्यूक्लियस, वो भी अभी हम बनाते हैं। तो कॉमन चीज़ें क्या आती है, स्पाइनल ट्रैक ऑफ द ट्राइजेमिनल बनाना किधर होता है, स्पाइनल ट्रैक ऑफ द ट्राइजेमिनल पोस्टीरो लैटरल साइड पे। तो यहाँ पे हमने बना लिया स्पाइनल ट्रैक ऑफ द ट्राइजेमिनल, ट्रैक एंड न्यूक्लियस बोथ, ये ट्राइजेमिनल आ गई। दूसरी कॉमन चीज़ क्या आती है कि स्पाइनल ट्रैक्स में हमने पोस्टीरियर तो शो करना नहीं था, तो उसके अलावा क्या थे, एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक था और क्या था, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक। तो हमने ये दोनों साइड्स पे वो शो कर दिए, ठीक हो गया। और कोई चीज़ है, यही है। अब जो चीज़ें हमारे पास स्पेसिफिक हैं टू दिस, अच्छा मैंने कहा हाइपोग्लॉसल भी बनाना है, तो हाइपोग्लॉसल इस मीडियल उसके यहाँ पे होता है ऐसे साथ में, और ये इसकी जो नर्व रूट होती है वो ऐसे जा रही होती है ये। तो स्पेसिफिक चीज़ें क्या है, लेट्स कम ऑन टू दी स्पेसिफिक थिंग्स, ठीक है। स्पेसिफिक चीज़ें आपने क्या बनानी है, आपने वेस्टिब्यूलर कॉम्प्लेक्स शो करना है, ठीक है। एक तो ये भी है होलिवरी कॉम्प्लेक्स, तो वेस्टिब्यूलर कॉम्प्लेक्स शो करना है, ठीक है। वेस्टिब्यूलर कॉम्प्लेक्स में आपके पास इस लेवल पे क्या होती हैं, बेसिकली तो वो चार होती हैं, सुपीरियर इंफीरियर मीडियल एंड लैटरल। एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं होता, लेकिन इस लेवल पे आपके सिर्फ मीडियल है और इंफीरियर है, ठीक है। तो वेस्टिब्यूलर कॉम्प्लेक्स में मीडियल और इंफीरियर है। फिर इसके अलावा आपके पास कॉक्लियर न्यूक्लियसेस होते हैं। कॉक्लियर न्यूक्लियसेस जो इसमें है वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हैं। और हाँ, फिर ग्रे मैटर के कंटेंट्स में क्या आता है, ठीक है। शायद कोई पूछ ले आपसे कि ग्रे मैटर के कंटेंट्स में क्या आता है, तो ग्रे मैटर के कंटेंट्स में नंबर 1 आपके पास हाइपोग्लॉसल आता है, जो कि अभी हमने बना भी लिया, हाइपोग्लॉसल का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। नंबर 2 आपके पास डॉर्सल वेगस न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ट्रैक्टस सॉलिटेरियस का न्यूक्लियस होता है। फंक्शंस आप इसके फिजियो में पढ़ते हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ न्यूक्लियस पढ़ना है। और ये जो मीडियल और इंफीरियर हैं ये भी इसमें आते हैं ग्रे मैटर में। और हाँ, ये थी बस आपके पास। हाँ, आर्कुएट न्यूक्लियसेस होते हैं, ठीक है। आर्कुएट न्यूक्लियसेस जो होते हैं ना, ये होते हैं विद इन द पिरामिड्स। तो ये पिरामिड्स में यहाँ पे होते हैं, ये आर्कुएट न्यूक्लियस है। इसके अंदर से एक हमने ना जब फाइबर्स पढ़े थे तो क्यूनियो सेरेबेलर में हमने फाइबर्स पढ़े थे, पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स, ठीक है। तो ये एंटीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स हैं जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जा रहे होते हैं टू दी सेरिबेलम, ठीक है। और इनको हम कहते हैं पोस्टीरियर एक्सटर्नल एंटीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर, जो कि आर्कुएट न्यूक्लियाई से फिर पास ऑन करते हैं, ठीक है। और हाँ, यही था हमारे पास, ऑलमोस्ट कुछ और रहेगा तो बता देंगे। इसके अलावा हमारे पास एक न्यूक्लियस एम्बिगुअस भी होता है, यानी हम देखते हैं मेन चीज़ें हमने बना ली थी, इंफीरियर पेडुंकल, पिरामिड्स, इंफीरियर रिलीवरी न्यूक्लियस। अब उसको कंप्लीट करने के लिए एक डॉर्सल और मीडियल, और बीच में हमने 3 चीज़ें बनाई, मीडियल लेमिनिस्कस, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस और टेक्टोस्पाइनल। लेमिनिस्कस के साथ हमेशा क्या होगा, हाइपोग्लॉसल का न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे भी लेमिनिस्कस के साथ क्या था, हाइपोग्लॉसल का न्यूक्लियस था। यहाँ पे भी लेमिनिस्कस के साथ ही क्या है, हाइपोग्लॉसल का फेसिकुलस के साथ जो है वो आपके पास क्या होता है, यहाँ पे फेसिकुलस के साथ था हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, यहाँ पे भी लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस के साथ आपके पास हाइपोग्लॉसल का न्यूक्लियस है। लेमिनिस्कस और फेसिकुलस मेरी तरह आपने कंफ्यूज नहीं करना। अच्छा, फिर यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियस स्टडी करते हैं। इनके साथ जो होता है हमारे पास, पहले अगर वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस कंप्लीट करें तो हमारे पास एक होता है मीडियल और एक होता है इंफीरियर, ठीक है। तो जो मीडियल वाला होता है वो यहाँ पे होता है समवट, ये मीडियल हो गया, ठीक है।
इस मीडियल ये मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है और इसके अलावा यहाँ पे इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये इंफीरियर वाला थोड़ा बड़ा होता है, मीडियल इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। इससे आप आगे आएंगे तो आपके पास होंगे, इससे आप आगे आएंगे तो आपके पास होते हैं 3 न्यूक्लियस, उनसे मिल के बनती है आपके पास वेगस नर्व। वो 3 कौन से हैं? आपके पास होता है एक डॉर्सल वेगस न्यूक्लियस, ठीक है। डॉर्सल वेगस न्यूक्लियस तकरीबन यहाँ होता है, ठीक है। डॉर्सल वेगस न्यूक्लियस, उसके साथ पीछे करके आपके पास न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटैरियस, और यहाँ रेटिकुलर, अच्छा यहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये थ्रू आउट दी ब्रेन स्टेम जो आपकी कंटिन्यू करती है। इसके बीच में आपके पास एक न्यूक्लियस होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस एम्बिगुअस। इसको एम्बिगुअस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी एम्बिग्विटी है कि ये अपने फाइबर्स किस नर्व में देता है। वो इधर हाइपोग्लॉसल में देता है, ग्लॉसोफ्रेंजियल में देता है, वेगस में देता है या सेंसरी में देता है। तो ये इसके इमर्जिंग फाइबर्स कौन से न्यूक्लियस में जा रहे हैं हमें नहीं पता, इसलिए हम लोग इसको न्यूक्लियस एम्बिगुअस कहते हैं। लेकिन उन्होंने बुक में शो किया कि वो वेगस में जा रहे हैं, तो ये वेगस के इन 3 से मिलकर बनते हैं। ये करके क्या बन रही है, ये आपकी क्या है, वेगस नर्व। यहाँ पे भी मैं यहाँ पे ये वेगस नर्व होगी, ठीक। हमने वेस्टिबुलर बना लिया, हम लोगों ने न्यूक्लियस पूरे कर लिए अपने। ये मैं इधर से ले आई हूँ, इधर से लेके जाना था, सॉरी, ठीक है। ये दूसरा वाला है। और लास्टली हमारे पास क्या रह जाते हैं, कॉक्लियर न्यूक्लियस। तो कॉक्लियर कौन सा था, एक पोस्टीरियर है और एक एंटीरियर है। तो पोस्टीरियर वाला जो है वो मीडियल वाले के थोड़े से नीचे होता है। यहाँ पे पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस है, सही। और इंफीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस जो हैं, सॉरी एंटीरियर, वो इधर इतने शो नहीं किए, लेकिन उन्होंने ऐसे लाइन बना के यहाँ पे बनाए हैं और इसको लेबल किए उन्होंने एंटीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस। आई होप मेरा कुछ कह नहीं गया होगा। यस, यही है आपका, यही आपने चीज़ें शो करनी थी, ठीक है। ये हम एंड पे रिवाइज़ भी कर सकते हैं। अभी जब अगला बनाते हैं ना इन्फीरियर टू पॉन्स वाला, उसमें हम ये तमाम चीज़ें रिवाइज़ करते हैं और फिर रिवाइज़ करके हम लोग उसमें देखते हैं कि उसमें क्या चेंजेस हैं। मुझे तो सबसे पहले हमने क्या बनाया था, इन्फीरियर मेड्यूलरी वेलम, उसके आगे 4th वेंट्रिकल की कैविटी, ठीक है। फिर साथ में इन्फीरियर पेडुंकल, फिर ओलिवरी न्यूक्लियस और साथ में पायरामिड्स, ठीक है। पायरामिड्स के ऊपर हमने 3 चीज़ें बनाई थी मिडल में। वो 3 चीज़ें थी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, टेक्टोस्पाइनल और मीडियल लेमिनिस्कस। फेसिकुलस के साथ हमारे पास हाइपोग्लॉसल का न्यूक्लियस था, ठीक है। और यहाँ पे ओलिवरी न्यूक्लियस के लेवल पे हमारे पास ओलिवरी कॉम्प्लेक्स था, क्रम्पल्ड बैक इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, ये डॉर्सल और ये मीडियल। इसी तरह यहाँ पे डॉर्सल, मीडियल और ये इंफीरियर, ठीक हो गया। हमने आगे जो हैं वो 3 न्यूक्लियस पढ़े थे जिनसे निकल रही थी क्या, वेगस नर्व निकल रही थी। वो 3 न्यूक्लियस कौन से थे, ट्रैक्टस सॉलिटैरियस का, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डॉर्सल वेगस न्यूक्लियस और लास्ट में न्यूक्लियस एम्बिगुअस। हमने ये 3 बनाए थे, राइट, यहाँ पे और यहाँ पे। अब इसे लोग मैं ड्रॉ करके वो आपको, एक हमने यहाँ पे बनाया था, एक यहाँ पे बनाया था और एक यहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन थी उसमें बनाया था, और इन 3 से हमने निकाली थी, ये 3 बनाए थे। लेकिन इस लेवल पे हमने ये 3 नहीं बनाने, हमने इनमें से सिर्फ 2 बनाने हैं। कौन कौन से, डॉर्सल वेगस न्यूक्लियस और न्यूक्लियस एम्बिगुअस। हमने ट्रैक्टस सॉलिटैरियस का नहीं बनाना। तो हाइपोग्लॉसल के बाद सीधा हम लोग बनाएंगे क्या, यहाँ पीछे करके न्यूक्लियस ऑफ डॉर्सल वेगस न्यूक्लियस, और बीच में हमने यहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन बनाई थी। रेटिकुलर फॉर्मेशन के बीच में न्यूक्लियस एम्बिगुअस था,
ये न्यूक्लियस होंगे बस। सही। उस लेवल पे हम लोगों ने शो किया था कि हमारे पास 2 कॉक्लियर न्यूक्लियसेस थे और 2 वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियसेस थे और हाँ, कॉमन चीज़ क्या थी कि स्पाइनल ट्रैक ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व था और स्पाइनल ट्रैक्स थे हमारे पास एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर और लेटरल स्पाइनो थैलेमिक, एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर और लेटरल स्पाइनो थैलेमिक। ठीक हो गया। ये कॉमन चीज़ें थी जो हमें शो करनी ही थी। 2 जो कॉक्लियर न्यूक्लियसेस थे वो कौन कौन से थे? पोस्टीरियर था और एंटीरियर था और पोस्टीरियर था। उसमें हमने यहाँ पे पोस्टीरियर बनाया था, यहाँ पे पोस्टीरियर बनाया था और पुडंकल हमने ऐसे शो करके कहा था कि इधर से उन्होंने लेवल शो किया, लेकिन इधर यहाँ पे वो इस लेवल पे थोड़े से प्रोमिनेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये इन्फीरियर पुडंकल है, इसके यहाँ पे आपके पास एंटीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस है और यहाँ पे पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये क्या है? इन्फीरियर पुडंकल। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे इन्फीरियर पुडंकल, एंटीरियर कॉक्लियर, पोस्टीरियर कॉक्लियर। पीछे रह गया हमारे पास वेस्टिब्यूलर। हमने उधर शो किया था यहाँ पे मीडियल और उसी के नीचे था इन्फीरियर वाला, लेकिन इसमें इन्फीरियर नहीं होता। ठीक है, इसमें मीडियल होता है और इसमें मीडियल होता है और लैटरल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मीडियल शो करेंगे, थोड़ा सा मीडियली और थोड़ा सा लैटरली हम आ जाएंगे टू शो द लैटरल। इसी तरह यहाँ पे मीडियल और लैटरल, ये वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियसेस हैं। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी। आई होप मेरा कुछ रहता नहीं है, यही चीज़ें हैं। और हाँ, ये आर्कोइड न्यूक्लिया है। ठीक है, तो चेंज क्या है इसमें कि एक तो आपने हाइपोग्लॉसल का सिर्फ न्यूक्लियस शो करना है, आपने वो शो नहीं करनी। चेंजेस क्या हैं कि हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस ओनली। ठीक है, दूसरा आपने ट्रैक्टस सॉलिटेरियस नहीं बनाना। ठीक है, तीसरा लेटरल हमारे पास वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस होता है इंस्टेड ऑफ द इन्फीरियर वन। और चौथा जो है वो कॉक्लियर न्यूक्लियस इज मोर प्रोमिनेंट। आप इसकी प्रैक्टिस करें, आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। तो ये वाला और ये वाला सिमिलर हैं, जो अभी पहले बनाया था ये वाला सिमिलर है और ये समवट सिमिलर हैं। तो आई होप अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि एक्चुअली बनाने कैसे हैं। कुछ चीज़ें कॉमन हैं, कुछ चीज़ें आपने हर लेवल की स्पेसिफिक याद रखनी है। तो मैंने ऐसे याद किए हैं, आई होप सो आपको भी याद रह जाए। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।